अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, उनका सबको बहुत इंतज़ार होता है और उनको वेलकम करने से पहले मैं जो है अपने जितने भी हमारे जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो है आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें और जो प्रोग्राम्स आपके लिए हम लेकर आते हैं उनको आप उनमें आपके क्या सवालात होने चाहिए। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो भी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये आप ही के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, आपकी अवेयरनेस के लिए और आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए। तो जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपको जो है जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप के किस हद तक काम आती है। तो ये आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमें बता सकेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है स्टॉक मार्केट के एलोन मस्क, जी हाँ, आपके और हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर आज हमारे साथ प्रोग्राम में है। और वो सिर्फ आप लोगों के लिए कि जो है आप लोगों उनकी नॉलेज से आप लोगों को फायदा हो ताकि आप तरीके से मार्केट में काम कर सकें। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ नादिया, इट्स फाइन। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो है अभी इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो नंबर्स कम आए हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से ये सुनने में भी आ रहा है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी कुछ कम होगी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन के सिर्फ नंबर्स में क्यों कमी नजर आती है। ऐसे हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन तो हमें डबल ट्रिपल हाई नजर आ रहा होता है। क्या वजह है और क्या इस पे आप कहते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन के नंबर तो जैसे अखबार में पढ़ते हैं और दूसरी चीजें में देखते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से यही आ रहा है कि इन्फ्लेशन के फिगर कम आ रहे हैं। और अगर आप कोई चीजें लेने जाते हो या मार्केट में जाते हो तो उधर अदर ही साइड पिक्चर होती है क्या, ना कोई दाम कोई गिरते कुछ भी, इन्फ्लेशन का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आप देख लीजिए ना, आप चिकन के दाम देख लीजिए, आप सारी दूसरी चीजों के दाम देख लीजिए, वो हायर एंड हायर साइड पर ही जा रही है। मगर यहाँ अगर आप देखते हो ना तो ये लोग शो करते हैं कि इन्फ्लेशन के फिगर कम आ रहे हैं। हाँ, दूसरी बात आप ये कह रही हो कि इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो इंटरेस्ट रेट के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और दूसरी बात, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन है ना, फेडरेशन वाले, स्टॉक वाले, चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले, इन्होंने बहुत बड़ा इनको सजेस्ट किया है कि अभी इस दफा आपको कम से कम 1 से 1.5% कट करना पड़ेगा। और ये जरूरी है। देखो, अगर आप इन्फ्लेशन की तरफ जाओगी ना तो इसकी वजह से दूसरी चीजों में हमको बहुत फर्क पड़ता है। अगर देखो ना, इंटरेस्ट रेट घटता है ना तो आपके काम भी खुलते हैं। आपकी देखो, आप स्टॉक को मत देख लीजिए, आप दूसरी साइड को देखें। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा ना तो मार्केट में, दूसरी मार्केटों में काम खुलेगा। सही। तो सर अभी जो है थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी बात करना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह के अभी जो है ये चीज सामने आई है कि जो हम बिल दे रहे होते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो हम बिल दे रहे होते हैं उसमें से हम सिर्फ 30% जो है, जो हम जो बिजली यूज करते हैं उसका हम 30% बिल देते हैं। उसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं हम वो अदा कर रहे होते हैं। और इसके अलावा के बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जिन्होंने कभी बिजली जनरेट ही नहीं की, उनको भी इतनी अरबों की जो है वो पेमेंट्स हुई हैं।
और तो ये क्यों हो रही है? जिन्होंने कभी बिजली जनरेट ही नहीं की, जिन्होंने कभी जिनकी बिजली कभी आवाम ने इस्तेमाल ही नहीं की, लेकिन वो फिर भी उनके जो टैक्सेस हैं वो बिल की मद में वो भरने पे मजबूर हैं। तो इतना क्यों आवाम को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है? क्या वजह है? क्यों इस तरह से? कोई इस चीज को देखने वाला नहीं है? हुकूमत क्यों नहीं इसको देख रही है? बल्कि हुकूमत की तरफ से ये तोहफा आवाम की तरफ है, तो इसको देखने वाला कौन है? क्या आप कहेंगे इस हवाले से? हाँ नादिया, यू 100% राइट। देखो ना, ये बेचारे अवाम को तो इन्होंने इतना मार दिया है। और ये आप सही कह रहे हो कि इन्होंने आईपीपी से ऐसे मुआहदे कर चुके हैं। देखो ना, अब वो लोग अब है ना, अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो मैं तो देखो ना, प्राइम मिनिस्टर से, मैं प्रेसिडेंट से मैं यही कहूंगा, देखो ना, आप खुदा के लिए अब अवाम के लिए सोचे कि इसलिए कि देखो ना, दे के नॉट अफोर्ड इट। देखो ना, 1 महीना दे देंगे, 2 महीना दे देंगे। अगर ये सिलसिला चलता रहा ना, तो खुदा की कसम मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा मुल्क के अंदर बहरान आ जाएगा। और ये बहरान आएगा बिजली की वजह से। देखो ना, ईच एंड एवरी हाउसेस जहाँ हम जाते हो ना, बेचारे मीडियम हो या छोटे लोग हो या थोड़े बहुत अपर क्लास भी हो, वो एक ही बात करते हैं कि देखो ना, कि बिजली में हम लोग मर चुके हैं। क्योंकि देखो ना, मैं आपको मेरा बताऊं, मेरा 40 से 45 हजार रुपए बिल आता है। जो मेरा आता था 13-14 हजार रुपए। और जिनके बेचारे के 2-2 कमरे के रूम है ना, उनके 15-15 हजार रुपए आते हैं, जिनकी सैलरियां हैं 40-40 हजार रुपए। तो ये तो देखो ना, ये अगर नहीं करेंगे ना, तो इट विल बी अ वेरी डिजास्ट्रस। और इनको करना पड़ेगा, इनको इनको फौरन करना चाहिए। देखो ना, अवाम इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकती हो। आप सिर्फ स्टॉक को मत देखो, आप दूसरी साइडों को मत देखो। ओनली एक ही चीज है, बिजली का बुरान और इलेक्ट्रिसिटी का। ये नहीं होगा ना, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरा है। और सर इसके साथ ही ये जो मुआहदे हुए हैं, जो कंपनीज यहाँ की भी बेस्ड हैं, जो यहाँ पाकिस्तान की भी है, लेकिन उनको पेमेंट्स जो है वो डॉलर्स में जा रही है। तो ऐसा क्यों है? क्या क्या वजह है? जब वो यहीं की बेस्ड हैं, तो उनकी पेमेंट डॉलर्स में क्यों होती है? वो 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 इसलिए कि वो पहले से इन्होंने, देखो ना, वो ऐसे मुआहदे कर चुके हैं कि देखो ना, अभी आपको भुगतना पड़ता है। वो अभी की नहीं है, वो ये पहले 2 साल पहले, ये 3 साल पहले, फिर ये प्रेजेंट ये गवर्नमेंट आई थी अपनी, कौन सी है, इंटीरियर गवर्नमेंट आई थी 3-4 महीनों के लिए। तो ये लोग ऐसे करके गए, तो उसकी वजह से हम लोग मर चुके हैं। हाँ, मगर इनको इसको ये करना पड़ेगा, इनको खत्म करना पड़ेगा। अगर ये खत्म नहीं करते हैं ना, तो ये देखो ना, पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर्स है। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह से तो ये आवाम को खुद दावत दे रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले और कुछ इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मामला फिर वो अपने हाथ में ले। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हम आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही सर मुझे ये बताएं कि अभी मार्केट में जो है, आपने लास्ट जब मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने कुछ बताए थे, जैसे रोशन पैकेजेस के हवाले से बताए थे, पीमा फूड के हवाले से बताए थे, उसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह की वजह से थोड़े से। तो अभी क्या जी, सिचुएशन है? क्या करना चाहिए जिनके पास है? क्या पोजीशन है इस वक्त? जिनके पास है ना, उनको होल्ड करना चाहिए। वो पॉलिटिकल की वजह से प्रीमा को जो हो रहा है, कि हम अगर प्रीमा बहुत अच्छा है, यहाँ भी थोड़े थोड़े लेंगे ना, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं ये कहूंगा, मार्केट में देखो, मार्केट बहुत अच्छी जा रही है। मार्केट में आइटम वाइज काम हो रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी है नादिया, कि मार्केट में एक आइटम छोड़कर दूसरी आइटम चला देते हैं क्या। और मार्केट के अंदर रुपए भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि बाहर कोई काम नहीं है, तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा काम चल रहा है, वॉल्यूम भी हो रहा है। आइटम वाइज आप देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से रोशन पैकेजेस, प्रीमा, इफ यू होल्ड, आपको इसमें अच्छे रुपए मिलेंगे।
देखो ना, PSX भी अभी चल रहा है, और दूसरी अपनी आइटम में दूसरी भी अच्छी जा रही है क्या। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा चला। तो मेरे हिसाब से देखो ना, थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी 4-5 हज़ार पॉइंट की, और ये तो हेल्दी साइन है। ये करेक्शन आना अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है देखो ना, आज भी मार्केट थोड़ी बहुत अच्छी जा रही है। और मुझे लग रहा है मार्केट में देखो, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, क्योंकि बढ़ी हुई मार्केट बहुत है। तो मार्केट में यहाँ भी मान लोगे ना, तो मार्केट में इशू इतना नहीं है। नहीं। तो सर, ये जैसे बैंक्स की आपने बात की कि बैंक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपका मोस्ट फेवरेट फैसल बैंक जो है, उसमें अभी जो है करेक्शन आई, और काफी कुछ दिनों के बाद आज थोड़ा सा हमने उसके अंदर थोड़ी सी देखा है कि बेहतर पोजीशन है। लेकिन जिन लोगों ने जो है हाई प्राइजेस के ऊपर लिया हुआ है, अभी फिलहाल वो क्या करें, उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो सेल करके निकल जाएं या होल्ड करें, क्या आप उनको सजेशन देंगे? हाँ नादिया, देखो ना, इनको देखो ना, मैंने वहां भी कहा था कि 56 में वहां नीचे आपको लेना चाहिए। वहां बहुत ही हाई प्राइसेस थे। वहां देखो ना, ये इतना जो जिनकी ताकत होती है ना 10% की, वो 50% ले लेता है, फिर उनको बदले में छोड़ना पड़ता है। फिर वो बेनिफिट मिलता है, बड़े लोगों को मिलता है, ये और इंस्टीट्यूशन को मिलता है। तो उसकी वजह से ये मार्केट नीचे आ रही है, और बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स, ये टच कर गई थी 59 रुपीज। तो 59 से इन लोगों ने बहुत पकड़ लिया था। तो मेरे हिसाब से ये दाम, दिस रेट इज बेटर, ये अच्छे दाम है। हबीब बैंक यू कैन बाय, हबीब बैंक इज अ गुड बाय। बाकी देयर आर सो मेनी आइटम्स यू कैन गेट इट। देखो ना, OGDC का भी अच्छा है, मगर OGDC में अभी इनके रिजल्ट आएंगे, तो उसमें डिविडेंड थोड़ा बहुत कम आ सकता है। मगर बैंकिंग सेक्टर में ये भी मैं अभी भी कह सकता हूँ कि इनके डिविडेंड बहुत अच्छे आएंगे, UBL के, हबीब बैंक के, बैंक अल-फलाह के, तो फौजी फर्टिलाइजर के अच्छे डिविडेंड आएंगे। तो मतलब होल्ड करना चाहिए। इफ यू होल्ड, यू विल गेट बेटर। नहीं सर, जैसे कि अभी रिजल्ट सीजन है, तो जो है इसमें आप क्या देखते हैं कि किन के डिविडेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं? क्योंकि अभी आपको पता है ये जुलाई और अगस्त पूरा रिजल्ट सीजन है, तो इसमें आप किन किन को कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो है प्रॉफिट टेकिंग और डिविडेंड के हवाले से अच्छे हैं स्टॉक्स? हाँ, डिविडेंड के हिसाब से देखो ना, फर्टिलाइजर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, और बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ये दो सेक्टर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, तो ये आइटम होल्ड करना चाहिए। पावर सेक्टर के अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। हाँ, दूसरी बात आपने कही कि I will suggest you banking sector and fertilizer sector. They are good buy. सही। सर, ये मुझे बताएं कि ये अक्सर मैं सवाल मुख्तलिफ लोगों से भी मैं कर चुकी हूँ। ये जो है इस वक्त इंडेक्स इतना हाई है, तो इंडेक्स की जो चलने का जो वो इंडेक्स इतना हाई है, लेकिन बहुत सारे लोग आइटम्स पे फंसे हुए होते हैं, नहीं चल रहे होते हैं, तो उनको नहीं समझ आता कि इंडेक्स क्यों इतना हाई हो रहा है। और फिर दूसरा ये कि इंडेक्स जब हाई होता है, तो क्या चंद सेक्टर्स हैं जिनके बिना पे ये इंडेक्स चल रहा होता है, या फिर आप समझते हैं कि सारे सेक्टर्स पे इसका असर पड़ता है? देखो ना, इंडेक्स को तो देखो ना, ये अच्छी तरह वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो ना, इंडेक्स को तो इंस्टीट्यूशन, इंडेक्स को गवर्नमेंट, इंडेक्स को ये लोग ऊपर रखना चाहते हैं कि अच्छा सर, जी थोड़ा जी। सा रिफाइनरी के हवाले से बताइए कि इस वक्त रिफाइनरी में क्या देख रहे हैं आगे, क्या कहेंगे इस हवाले से रिफाइनरी सेक्टर में? देखो, मैं पहले भी कहता था कि हाँ, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर मत जाओ, क्योंकि इनकी अनप्रिडिक्टेबल ये आइटम है। तो मैं यही कहूंगा कि रिफाइनरी में आप कभी भी नहीं कमा सकोगी।
हाँ, और ये लोग नहीं कमा सकेंगे। रिफाइनरी में जाने का बिल्कुल मैं लोगों को यही कहूंगा कि देयर आर सो मेनी आइटम्स, तो क्यों जाते हो रिफाइनरी में? रिफाइनरी के अंदर अप एंड डाउन भी बहुत है, और रिफाइनरी के अंदर आपको पे आउट नहीं देते हैं। आप देखो ना, अटक रिफाइनरी आपको क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। नेशनल रिफाइनरी मतलब आपके दाम से के हिसाब से कुछ भी नहीं देखा है। पीआरएल फॉर सो मेनी इयर्स दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग। क्या? तो मेरे हिसाब से हाँ, एक छोटी आइटम है पीआरएल है, वो रिफाइनरी में मेरे हिसाब से दाम के हिसाब से इट्स अ गुड बाय। सही। बाकी दूसरी रिफाइंड, जी हम्म, जी, जी जी सर, जी कंप्लीट करें बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहूंगा पीआरएल इज अ गुड बाय, सही। पाकिस्तान रिफाइनरी। ओके सर, लास्ट टाइम आपने फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक बताया था, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, फुसू आपने बताया था, सॉरी क्या था, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। फार्मा का आपने एक बताया था कि वो बड़ा अच्छा है, उसमें जो है इट्स अ गुड बाय, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि अभी क्या पोजीशन है। हाँ, वो ओरसू का है, हाँ। उसका दाम वो बढ़ चुका है, तकरीबन 116 से 123 रुपए दाम है। इट्स वो भी अच्छा है, क्योंकि दाम से के हिसाब से रिजल्ट इतने अच्छे उसके नहीं थे, मगर भाव इसके इतने अच्छे हैं, तो वो भी बाय कर सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी आइटम्स। क्या उसमें जो डिविडेंड देते हैं ना, वो आइटम फौजी फर्टिलाइजर, आई कैन से इट्स अ गुड बाय। हाँ, वेरी गुड बाय। और दूसरी बात देखो ना, अल्लाह, पीएसओ, पीएसओ इज अ गुड बाय। ये सीजन पीएसओ का अच्छा नहीं रहेगा, मगर अगला कॉटन इनका बहुत अच्छा है, तो हम्म, पीएसओ भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। सही। तो सर टॉपिक्स बता दें, और बताएं आपके जितने भी देखने वाले हैं उनको बताएं कि क्या टॉपिक्स होनी चाहिए। टॉपिक में देखो ना, नादिया, मेरे, जी जी, तो मैं कहूंगा कि देखो ना, ये फौजी फर्टिलाइजर, ये अच्छा है, इसमें डिविडेंड बहुत अच्छे आएंगे। पीएसओ इज अ गुड बाय। ये आइटमें लेंगे ना तो उसमें हार नहीं है। हबीब बैंक इज अ गुड बाय, एंड आई कैन से ओजीडीसी। जी जी सही। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका। ओके, और जो है ओके। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, और इसी हिसाब से मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।